मरीना, हमजा की वालदा आ रही है, उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। हमजा, मेरा बच्चा, अरे ये सब क्या हो गया? मुझे कुछ तो बताया, आखिर हुआ क्या है? किसने कर दिया मेरे बच्चे का ये हाल? आप सब्र से काम लें, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, अब ये खतरे से बाहर है। आखिर पता तो चले कौन लोग थे, किसने किया मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ? शहर के हालात तो आप जानती हैं, कुछ लोग मोबाइल छीनने आए थे तो वो मारकर भाग गए। अल्लाह, खुदा गारत कर दे उन लोगों को जिन्होंने मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ किया। मेरा बच्चा। हमजा, मेरा बच्चा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये खतरे से बाहर तो है ना? जी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। आमीन, आमीन। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत दे दे, पाक परवरदिगार। ले पुत्र, पानी पी ले। चल अब बता, तू अचानक कैसे आ गया? आपसे कहा था ना मैंने कि आप मेरे पास ना आएंगे तो मैं ही आ जाऊंगा, तो बस इसलिए मैं आ गया। नहीं, मैं नहीं मानती, बात कुछ और ही है। कुछ भी नहीं है माँ जी, क्यों लग रहा आपको ऐसा? ऐसी बात नहीं है। देख पुत्र, माना कि जब बच्चों की शादी हो जाती है तो माँ का हक कुछ कम हो जाता है, और अपने पुत्र की तकलीफ जानने का हक माँ से कोई नहीं छीन सकता। आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। कौन सा दुख है जो तुझे अंदर ही अंदर खाता जा रहा है? बता दे अमीर पुत्र, आखिर कब तक माँ से छुपाएगा? माँ जी, ये जो बड़े बड़े शहरों के लोग होते हैं, उनके दिल बड़े छोटे होते हैं, बातें बड़ी बड़ी। छोटे लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातों को नहीं समझ सकते। प्यार प्यार तो इनके पत्थर दिल समझ ही नहीं सकते। प्यार के बदले प्यार नहीं दे सकते माँ जी। सच्चा प्यार क्या होता है ये इनकी समझ में नहीं आएगा कभी। बस इसलिए माँ जी मैं बड़ा शहर छोड़ के वापस आ गया घर, अपने घर। अमीर पुत्र, क्या हो गया तुझे?
तू चलो जैसी बातें क्यों कर रहा है? क्या तू मेरू के साथ खुश नहीं है? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। हेलो जी, जी खुश हूँ। थोड़ी देर सो जा मेरू, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। अमीर ठीक होगा। ठीक होता तो इस तरह हमें परेशान तो ना करता। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया उसने। आज से पहले तुमने से तलाक भी तो नहीं मांगी थी। जी मिसेस मेहरू अमीर, जी। ये आपके लिए, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। ये क्या है मेरू? पता नहीं, अमीर के नाम से कोई कुरियर आया है। मेरू जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कोशिश तो की है ये खत आपको आज ही मिल जाए, लेकिन अगर दूसरे दिन मिले तो तकलीफ के लिए माजरत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपने जो फैसला लिया वो ठीक ही लिया है जी। जिसके साथ जोड़ ना हो उसके साथ जिंदगी कैसे गुजर सकती है? जिंदगी तो अपने मयार के इंसान के साथ गुजारनी चाहिए ना, जिससे आप कम से कम प्यार तो करते हो। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था, इसलिए आपने ठीक ही सोचा है। इस तरह कोई तो खुश रह सकता है, और मेरे लिए आपकी खुशी बहुत अहम है। एक ना एक दिन तो ये होना ही था जी। मैं आपकी कई बातें कई दफा भूला नहीं था। अलमारी में रखे तलाक के कागजात मुझे हमेशा याद रहते थे, मगर मेरू जी, ये काम मैं आपके सामने रहकर शायद कभी ना कर पाता। इसलिए जा रहा हूं जी, और कागजात भी भिजवा रहा हूं। आप इन्हें दस्तखत कर दीजिएगा, मैं बाद में दस्तखत करके भिजवा दूंगा। अमीर। हमजा, हमजा,
हमजा प्लीज मुझे माफ कर दे। एक बार मुझसे बात तो कर ले। बेबी सॉरी। हमजा प्लीज। अरे होश आ गया मेरे बच्चे को। हमजा तुम ठीक तो हो ना बेटा? अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? बस बेटा थोड़े से हौसले की जरूरत है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मम्मी पानी। अच्छा मैं ला के देती हूँ। मेरा बच्चा कितने बड़ा कर्म किया बेटा। मैं पिला देती हूँ। बिस्मिल्लाह। लाख लाख शुक्र। सामने मेरे मालिक का बच्चे को होश आ गया। आपके इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होना चाहता हूं, आपसे और आपकी बेटी से हर ताल्लुक खत्म करके मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। समय से बांधूं मैं समय से बांधूं मैं डैडी ओ
मुझे आपसे बात करनी है। बाद में बात करेंगे। आप भी मुझसे नाराज है ना? नहीं। झूठ। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ना, बाद में बात करेंगे। डैडी, मुझे आपसे अभी बात करनी है। बाद में क्यों? लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इज दैट क्लियर? डैड, जो जरूरी सामान था वो मैंने रख लिया है। बाकी तुम देख लो, अगर कुछ रखना है तो ले लो। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ मैरी। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? अभी भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्यों तुमने हमारी जिंदगी को मुश्किल बना रखा है? तुम जो चाहती थी, जैसा चाहती वैसे ही तो सब कुछ हो रहा है। फिर किस बात का गम मना रही हो? क्या चाह रही हो तुम? मुझे नहीं पता, बस आप चाहें, मैं यही हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। फौरन उठो और चलो यहाँ से। अभी तो तुम्हारे बाप की तलवार चलनी है मुझ पर। जल्दी आओ बाहर, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जल्दी आओ। मैरू, मैरू, आओ हमजा बेटा, बैठो। दर्द कैसा है? बेहतर है। अच्छी बात है। तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। ऑफिस से भी कुछ दिन का ऑफ ले लो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं आपके इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होना चाहता हूं। आपसे और आपकी बेटी से हर ताल्लुक खत्म करके मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। मुझे अंदाजा था। लेकिन आपकी बेटी का हक महर अदा करने की रकम नहीं है मेरे पास। उसके लिए जो भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसके लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें
मुनासिब रखेगा। शुक्रिया। जानते हो हमजा, किसी भी इंसान की जिंदगी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलती। मैं समझता था कि मैं अपनी बीवी को दुनिया भर की खुशियां दे रहा हूं। जब वो किसी गैर मर्द के प्यार की खातिर उसे छोड़ के चली गई, तो पता चला कि मैं उसे वो प्यार दे ही नहीं पा रहा था जो मुझसे चाहती थी। वो प्यार उसे किसी और से मिला जो उसे चाहिए था। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। जी, मरीना ने मुझे डिटेल्स बताई थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कोई एहसास बहुत देर से हो। अंकल, आप अभी भी मुझसे ये कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आज भी मरीना को कसूरवार नहीं समझता। बहुत मुख्तलिफ होती है। अगर ब्रोकन फैमिली की लड़की न होती तो। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर था? मैं मजीद की बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद मेरा टेम्परामेंट भी इतना ही था। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, मगर एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। जी कहिए। मरीना को डिवोर्स मत दो। वो अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। मैं दुनिया का हाथ नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर अपनी बेटी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मुझे आपसे हमदर्दी है अंकल, बट आई एम सॉरी। मुझसे भी ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। एक आखिरी चांस मरीना को मेरी खातिर दे दो। हो सकता है तुम्हारी दूरी से उसे एहसास हो कि वो सब कुछ गलत कर रही है। हो सकता है उसे थोड़ा वक्त देने से हालात बदल जाए। ठीक है, लेकिन अब मैं यह मजीद नहीं रुकूंगा। जैसा तुम चाहो। मेरा मान रखने का बहुत शुक्रिया। चलता हूं। हमजा बेटा, एक और रिक्वेस्ट। कहिए। प्लीज तुम ऑफिस मत छोड़ना। मुझे वहां तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा।
तुम मेरू से कहो कि वो अमीर से माफी मांगे। मैं नसरीन को क्या मुंह दिखाऊंगा? बात करो तुम मेरू से, वरना मुझे बात करनी पड़ जाएगी। समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि अचानक ऐसी क्या बात होगी कि नौबत तलाक तक आ गई। आपको नसीम बाजी ने क्या बताया? उसने कोई वजह तो नहीं बताई, बस यही बताया कि अमीर अब मेरू के साथ और नहीं रहना चाहता। जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई है, वरना अमीर इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। और हो ना हो, ये गलती तुम्हारी बेटी की है। गलती किसकी है ये बात तो शायद अल्लाह ही जानता है। तुम मेरी बातों को ज्यादा घुमाया फिराया ना करो। मैं आपकी बात को घुमा नहीं रही, बल्कि आपको बता रही हूँ। कभी कभी बड़ों की बेजा जिद और जबरदस्ती बच्चों की जिंदगियां बनने नहीं देती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, बजाय इसके कि तुम मेरू को समझाओ, तुम मेरी गलतियां गिनवाने बैठ गई हो। मुझे क्या मिल जाएगा ऐसा करने से? इसीलिए तो कहता हूं कि मेरू से बात करो, इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए। बल्कि तुम मेरू से कहो कि वो अमीर से माफी मांगे। मैं नसरीन को क्या मुंह दिखाऊंगा? बात करो तुम मेरू से, वरना मुझे बात करनी पड़ जाएगी और फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। ये सूप पियोगे तो तुम्हारे जिस्म में ताकत आ जाएगी। और तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ मेरे पास आ गए। अब भला बताओ, माँ से ज्यादा कोई थोड़ी ख्याल रख सकता है। 2-4 दिन यहाँ पर रुको, आराम करो। जब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए ना, बस फिर चले जाना बेटा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये अब अचानक से क्या हो गया? अचानक से नहीं, 8 महीने बर्दाश्त किए मैंने, तब जाके फैसला किया। हमजा बेटा, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर हम इस मसले पे बात कर लेंगे। मैं जमान साहब को भी बता कर आया हूं। क्या बता दिया उन्हें? यही कि मैं मरीना के साथ उस घर में नहीं रह सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्या जरूरत थी उन्हें सब कुछ बताने की? जरूरत थी अम्मी, जब ही कहा है मैंने। अच्छा, तो मैं भी सुनूं कि आखिर वो जरूरत थी क्या? मैं ये बात जान चुका हूं अम्मी। मैं मरीना के साथ कभी वैसे खुश नहीं रह सकता जैसा मेहरू के साथ। खुदा खारत कर दे, उस लड़की को बर्बाद कर दे जो तुम्हारा घर बर्बाद करने पे तुली है। अम्मी प्लीज, मेहरू के बारे में आप कुछ ना कहें। क्यों ना कहूं? अरे वो छटाक बराबर की लड़की तुम्हारा घर बर्बाद करने पे तुली है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा और मैं कुछ बोलूं भी ना? अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाएं। तुम चुप कर जाओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगी। अभी तो मैं सिर्फ मेरू और उसकी माँ को धमका रही थी, लेकिन अब मैं जो कुछ करूंगी ना, वो बस तुम देखते जाओ। क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप अम्मी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। इस सब से मेहरू का कुछ लेना देना नहीं है। मरीना को छोड़ने का फैसला मेरा अपना है, जिसे आप बदल नहीं सकती। मरीना को छोड़ने का मतलब जानते हो तुम? हाँ? अरे ये नौकरी, पैसा, सब कुछ खत्म। अम्मी खुदा के लिए बस कर दे। अब आप बिल्कुल ठीक कहते थे। आप पैसे के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। हमजा, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करेंगी आप अम्मी? रह लेंगी इस पैसे के साथ जिंदा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप शायद मेरे बगैर तो जिंदा रह सकती है, मगर पैसे के नहीं। हमजा, तुम अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हो? माँ का दिल तो औलाद की एक तकलीफ से हिल जाता है अम्मी, और एक आप है जिसे मेरी तकलीफ नजर ही नहीं आती है।
क्योंकि आपका दिल और माओ जैसा है ही नहीं। क्यों अम्मी, क्यों? बोले, जवाब दे मुझे। क्या बोलूं? तुमने तो आज अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुके हो तुम। मैं अभी पागल नहीं हुआ अम्मी, लेकिन अगर मैं मरीना के साथ रहा तो यकीनन पागल हो जाऊंगा। आपको समझ क्यों नहीं आता है? जानना चाहती कि गोली मुझे किसने मारी है? चाहती है जानना? तो सुने, ये गोली मुझे मरीना ने मारी है। मरीना ने। क्या? इस बार तो उसका निशाना चूक गए अम्मी, लेकिन अगली बार वो सीधा मेरे सीने में गोली मारेगी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे मरने से आपको कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। खुश रहना उन पैसों के साथ आप। ये गोली मुझे मरीना ने मारी है। इस बार तो उसका निशाना चूक गए अम्मी, लेकिन अगली बार वो सीधा मेरे सीने में गोली मारेगी। मैं एक बार फिर सोच लेना चाहिए। अरे किस बारे में? मैं सोच रहा हूं कि जमान साहब को शादी के लिए इनकार कर दूं। क्या? जमान साहब मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जिसे उन्होंने अपनी बेटी की ख्वाहिश के लिए खरीदा। मुझे बिल्कुल एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी की तरह डील करते हैं, जिसका रिमोट उन्होंने मरीना के हाथ में थी। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे मुझे घुमाती रहती। एक बार मेरी शादी हो गई तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रखा। मैं अभी पागल नहीं हुआ अम्मी, लेकिन अगर मैं मरीना के साथ रहा तो यकीनन पागल हो जाऊंगा। हमजा, बेटा मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुन। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। सारा कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में होगा बेटा। और रही बात ये बाप और बेटी की, टाइट करना तुम इन्हें, और एक शौहर के लिए सब कुछ करना मुश्किल नहीं होता। नहीं, अब वो सब कुछ नहीं देख रही जो मैं देख रहा हूं। अब्बू बिल्कुल ठीक है, मैं शादी नहीं सौदा। शादी से भी मुझे डर भी लगा। तुम अपने बाप की बात तो रहने दो। अरे आज से पहले उन्होंने कोई ढंग की बात की है जो अब करेंगे वो? हमजा, अरे मुझ पे भरोसा करो बेटा। देखो बेटा, जो जैसा हो रहा है ना, बस उसे वैसा होने दो। प्यार, मोहब्बत, इज्जत सब मिल जाता है, नहीं मिलता तो पैसा। अल्लाह ने हम पे कितना बड़ा करम किया बेटा, हमें कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अब्बा का इलाज कितने बड़े अस्पताल में हो रहा है, तुम्हारे एक जज्बाती फैसले से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हम फिर से उन्हीं मुसीबतों में घिर जाएंगे। का दिल तो औलाद की एक तकलीफ से हिल जाता है अम्मी, और एक आप हैं जिसे मेरी तकलीफ नजर ही नहीं आती है, क्योंकि आपका दिल और माओ जैसा है ही नहीं। क्यों अम्मी, क्यों? बोले, जवाब दे मुझे। डैड, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन क्यों? यही सवाल अगर खुद से पूछोगी तो तुम्हें जवाब भी मिल जाएगा। डैड प्लीज ऐसा मत करें मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। I can't bear this. It's high time now. You should realize the circumstances and situation. Dad, I do. I promise. I swear I do. लेकिन तुम
मेरा एतबार खो चुकी हो। एतबार नहीं रहा है या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार किया। पछता रहे हैं आप मुझसे प्यार करके? ठीक है, मत करें। आप ही मुझे वैसे ही छोड़ के चले जाएं जैसे मामा ने मुझे छोड़ दिया, जैसे हमजा मुझे छोड़ के चला गया। आप भी चले जाएं। मेरी इतनी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा तो मत दे। आपने हमजा को क्यों नहीं रोका डैड? आपने उन्हें क्यों जाने दिया? आपने उन्हें कुछ समझाया क्यों नहीं? तुमने जो कुछ किया वो कोई मामूली गलती नहीं थी। तुमने हमजा को मारने की कोशिश की। अगर वो मर जाता तो? मैंने जानबूझकर नहीं किया था ऐसा। मैं हमजा से बहुत प्यार करती हूँ डैड, लेकिन वो मेरी बातें नहीं मानते, मुझसे प्यार नहीं करते। तुम क्या समझती हो किसी के सर पे बंदूक तान के उसका प्यार हासिल किया जा सकता है? नहीं, तुमने जो करना था तुम कर चुकी। अब हमजा वापस नहीं आएगा। प्लीज ऐसा मत कहें। फिर मैं क्या करूंगी? मैं हमजा के बगैर नहीं रह सकती। मैं हमजा के बगैर मर जाऊंगी डैड। मैं हमजा से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज उन्हें कुछ समझाएं। प्लीज प्लीज उन्हें समझाकर मेरे लिए वापस लेकर आए डैड। मैं मर जाऊंगी हमजा के बगैर। मैं नहीं रह सकती डैड। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती डैड। डैड प्लीज हमजा को मेरे लिए वापस लेकर आ जाए डैड। डैड मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। मैं मर जाऊंगी डैड। डैड प्लीज, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं हमजा के बगैर मर जाऊंगी डैड। डैड डैड आई लव हमजा। मैं मर जाऊंगी उनके बगैर।